मंडे नाइट रॉ के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके अंदर सेथ रॉलिंस ने भी अपने टाइटल को डिफेंड किया, साथ ही में रिया रिप्ली ने भी टाइटल को डिफेंड किया, बेकी लिंच और नाया जैक्स भी आमने सामने आई और शो पर दो फॉर्मर चैंपियंस का रिटर्न हुआ। एक था द रॉक और दूसरे थे जिंदर महल। द रॉक ने अटैक भी किया जिंदर महल के ऊपर और भी अच्छी अच्छी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज था डे 1 यानी साल का पहला मंडे नाइट रॉ का एडिशन। तो स्टार्टिंग इस शो की करती है नाया जैक्स और बेकी लिंच, दोनों का मैच होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। यूजुअली नाया जैक्स के मैचेस जो है वो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आज का जो मैच था वो काफ़ी दमदार और ज़बरदस्त मैच था। और एंडिंग में जिस तरीके से नाया जैक्स ने वो जो पहले सर्वाइवर सीरीज़ के बेल्ट में जिस तरीके से मुक्का मारा था बेकी लिंच के पेस के ऊपर, तो उसी तरीके से उन्होंने एक मुक्का लगाया और उसके बाद अपना फिनिशर लगाकर बेकी लिंच को इस मैच में पिन करके विक्ट्री अर्न कर ली। और यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि नाया जैक्स को विक्ट्री मिली और वो भी बेकी लिंच के ऊपर। तो ऐसे में इससे पता लग रहा है कि जो ट्रिपल एच है वो नाया जैक्स को इस समय कितना अच्छे तरीके से बुक कर रहा है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मंडे नाइट रॉ के ऊपर हुई वो था कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं सबसे पहले कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। उसके बाद कहते हैं कि नए साल की शुरुआत सब लोगों ने की, लेकिन मैं वहीं पर अटका हुआ हूँ पुराने साल के अंदर, और सब लोगों के अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन मैं वहीं पर रुका हुआ हूँ। और जो शिंसुके नाकामुरा है तो मैं चाहता हूँ कि वो आए और मैं उसके साथ चीज़ें बिल्कुल क्लियर एंड कट कर दूँ। तो वो बेसिकली मैच के अंदर देखना चाहते थे नाकामुरा को, लेकिन उसके बाद नाकामुरा जो है वही टाइटन स्क्रीन के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुझसे मैच लड़ूंगा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं अगले वीक तैयार हूं तुमसे मैच लड़ने के लिए। इसके बाद कोडी रोड कहते हैं कि मैं तुमसे इस वजह से नहीं हूँ गुस्सा कि तूने मुझे मिस्ड किया, यानी मिस्ड मेरे मुंह पर फेंका, या उसके बाद तूने मेरी फैमिली को टारगेट किया, बल्कि तूने मेरे को हर्ट किया हुआ है और इस वजह से मैं तुझसे बदला ज़रूर लूँगा। और अगले वीक मंडे नाइट रॉ के अंदर इन दोनों का जो मैच है वो एक बार फिर से WWE करवाएगी। तो ये कमाल का प्रोमो वर्क था दोनों का, और कमाल की जो चीज़ें हैं यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था एक टैग टीम में, जहाँ पर जे उसो और कोफी किंगस्टन पेश कर रहे थे इम्पीरियम को। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन एक मैच में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ पर जो कोफी किंगस्टन है वो विंची को एक किक मार देते हैं या कोई तो मुंह लगा देते हैं, जिसके बाद जो रेफरी है वो मैच को रोक देते हैं और विंची जो है वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये मैच नो कंटेस्ट में ख़त्म हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था मिस टीवी का सेगमेंट, जिसके बाद जो मिस है वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि आज उसके स्पेशल गेस्ट जो होते हैं वो जजमेंट डे होने वाली है। उसके बाद वो जजमेंट डे को बुलाते हैं, लेकिन जजमेंट डे नहीं आती और R-Truth आ जाते हैं। R-Truth जो है वो कहते हैं कि मैं जजमेंट डे का मेंबर हूँ। सेथ रॉलिंस जो मिज है वो कहते हैं कि भाई बाकी जजमेंट डे के मेंबर्स कहाँ हैं? तो R-Truth इस पर कहते हैं कि भाई वो तो मेरे साथ ही निकलने वाले थे, लेकिन पता नहीं कि कैसे पीछे रुक गए। उसके बाद जो मिज है वो कहते हैं कि वो तुझसे नफरत करते हैं, तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। R-Truth कहते हैं कि नहीं भाई, वो मेरे से नफरत नहीं करते, जेडी मैकडोना से करते हैं। उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना है वो बाहर आते हैं और बातों बातों में इनके बीच में तकरार होता है। एक साइड पर R-Truth और मिस की टीम होती है और दूसरी साइड पर जो जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो की टीम होती है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है और काफ़ी फनी टाइप से हमें R-Truth की तरफ से जो चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती है। लेकिन एंड में जो जेडी मैकडोना है वो उन्होंने पकड़ा होता है मिस को, और जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो ऑर्डर देते हैं R-Truth को कि जाके मिस के ऊपर अटैक कर। जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं तो वो हट जाते हैं और वो जेडी मैकडोना के ऊपर ही अटैक करते हैं। उसके बाद जो मिस है वो अपना स्कल क्रशिंग फिनाले लगाकर इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ऑसम ट्रुथ इज़ बैक। तो ऑसम ट्रुथ जिसकी रूमर्स आ रही थी कि ये टैग टीम जो है WWE दोबारा से फॉर्म कर सकती है, तो ऐसे में आज मंडे नाइट रॉ को देखकर ऐसा लगा कि ये टीम दोबारा से WWE ने फॉर्म कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था
रिया रिप्ली और आइवी नेल के बीच में मैच, ये मैच भी वुमेन्स की चैंपियनशिप के लिए था, जहां पर रिया रिप्ली अपनी टाइटल को डिफेंड कर रही थी। तो मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, काफ़ी औसम समय था, लेकिन एंड में जो रिया रिप्ली है उन्होंने अपने रिप टाइट के साथ इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर ली और सक्सेसफुली अपनी टाइटल को भी रिटेन किया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज शो के ऊपर आती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर जो क्राउड है वो वेट कर रहा होता है उसी से सेगमेंट का, जहाँ पर WWE ने पहले से अनाउंस कर लिया था कि फॉर्मर चैंपियन का रिटर्न होने वाला है। तो ऐसे में क्राउड उस मौके का वेट कर रही थी और ऐसे में थीम सॉन्ग बजता है जिंदर महल का। जिंदर महल रिंग के अंदर आते हैं और क्राउड उसको काफ़ी तगड़ा बू भी कर रहा था। ऐसे में जो जिंदर महल है वो क्राउड की काफ़ी बेइज्जती भी करता है। उसके बाद वो कहता है कि भाई तुम लोग कहते हो कि हम यूनाइटेड है तो तुम लोग यूनाइटेड नहीं हो, मैं तुम लोगों को यूनाइटेड करने वाला हूँ। उसके बाद वो पंजाबी में बातें करता है और ज़्यादा कुछ बोलने वाला होता है। तभी थीम सॉन्ग बजता है द पीपल चैंपियन द रॉक का। वो आते हैं रिंग के अंदर और सबसे पहले तो वो जिंदर महल की काफ़ी बुरी तरीके से बेइज्जती करता है। उसके बाद जो जिंदर महल है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं रॉक के ऊपर, लेकिन रॉक काउंटर बैक करते हैं और उसको उठाते हैं और नीचे पटक देते हैं। उसके बाद अपना जो पीपल एल्बो है वो लगाते हैं और उसके बाद जो जिंदर महल है वहाँ से भाग जाते हैं और क्राउड एक तरीके से बिल्कुल क्रेजी होता है। उसके बाद द रॉक जो है वो माइक लेते हैं और कहते हैं कि भाई इसके बाद अब मेरी जो एक्साइटमेंट है और मेरी जो भूख है वो और भी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं होटल में वापस जाऊं या मैं जाऊं बार के अंदर या मैं यहाँ पर हेड ऑफ द टेबल के ऊपर ही बैठूं। और जैसे ही उन्होंने ये लास्ट वाला लाइन बोला तभी जो क्राउड है वो बिल्कुल पागल हो जाता है और उसके बाद वो कहते हैं कि यू कैन स्मेल द रॉक इज कुकिंग और वहाँ पर माइक ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है हमें ये पता चला कि रॉक जो है अब रोमन के लिए ही वापस आए हैं और ऐसे में ये मैच हमें डेफिनेटली देखने को इस साल देखने को मिलेगा और ये कमाल का और एक बैंगर मैच होगा जिसकी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ शो के ऊपर होती है वो होता है वुमेन्स का टैग टीम में, जहाँ पर शेना बेजलर और ज़ोई स्टार्क फेस कर रही थी नटालिया और टीगन नॉक्स को और इस मैच के अंदर शेना बेजलर और ज़ोई स्टार्क जो है वो जीत जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है शो के ऊपर वो होता है मेन इवेंट, जहाँ पर सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल उठा के पटक रहे थे, लेकिन जैसे ही कोई जो है जीतने के करीब आता है तभी जो डेमन प्रीस्ट है वो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन करने के लिए आते हैं और सबसे पहले तो जो ड्रू मैकिंटायर है वो उसे ब्रीफकेस लेते हैं और उसके बाद जो डेमन प्रीस्ट है उसको क्लेमोर मार देते हैं और उसके बाद जो ब्रीफकेस है वो सेथ रॉलिंस को मारते हैं और उसके बाद क्लेमोर सेथ रॉलिंस को भी लगाते हैं। 1 होता है, 2 होता है और 3 भी हाफ ही हो जाता है, लेकिन जो रेफरी का ध्यान है वो चला जाता है कि सेथ रॉलिंस का जो पैर है वो रोप के ऊपर है तो रोप ब्रेक हो जाता है और उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर है वो काफ़ी गुस्से में आते हैं, अनाउंसर टेबल को खाली करते हैं और उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सेथ रॉलिंस है वो नीचे पेडिग्री लगाते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर लेके आते हैं और वहाँ पर अपना जो कर्ब स्टॉर्म है वो मार देते हैं और इसी तरीके से वो अपनी टाइटल को रिटेन करते हैं इस मैच के अंदर और ड्रू मैकिंटायर को भी हरा देते हैं। तो आज का जो ओवरऑल मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त था। तो बहुत मज़ा आया आज के शो को देखकर और आज की वीडियो थोड़ी सी लेट थी लेकिन उसके लिए सॉरी। तो आप लोग आज की मंडे नाइट रॉ को कितना रेट करोगे, अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।